वतुखिज़तिल कैनातु वल माज़िफ़, और फरमाया कि घर घर में जो है वो गाने वालियां और आलाते मौसीकी होंगे, और जब ये चीजें घर में आ जाएंगी फरमाया फिर लोगों पर मुसीबतें डाल दी जाएंगी। आज कौन सा घर है जो इस चीज से महफूज रह गया हो? इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिनको तौफीक दे, वरना घर घर तो क्या, आज तो हर शख्स की जेब भी आलाते मौसीकी से गूंज रही है। ये 6 इंच की स्क्रीन जो हमें पकड़ा दी गई, इसके बहुत सारे फवायद है, मैं उनकी नफी नहीं करता, लेकिन कौम तरबियत ना रखने की वजह से फवायद को क्या हासिल करना था, हम तो नुकसान को ही अपनी जेब में डाल दिया। और आज मसाजिद में भी ये आवाज गूंजने लगी। हमें इन चीजों का लिहाज रखना चाहिए। जो शख्स नमाज पढ़ता है, मैं हैरत ज़दा होता हूं कि उसके मोबाइल में भी गाना गूंज रहा होता है। जब बेल बजती है, चलो किसी की जो मोबाइल की ट्यून है वो सिंपल ही हो, ताकि अगर बज भी जाए मोबाइल, उसकी घंटी की आवाज दौरान नमाज भी आए तो कम से कम शर्मिंदगी तो ना हो। लेकिन ऐसे ऐसे सख्त जो है वो जुमले ट्यून के अंदर मौजूद होते हैं, और पता नहीं क्या नशा होता है कि इंसान अपने नफ्स का इतना पुजारी बन जाता है, अपने नफ्स के अंदर इतना जो है वो गिरफ्तार हो चुका है कि उसकी हर ख्वाहिश को ही कबूल करता जा रहा है। मैं कहता हूं गुनाह करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ऐसा गुनाह करना कि जिससे और भी फितने में मुब्तला हो जाए, उससे भी बड़ा गुनाह है। देखिए, गुनाह नहीं करना चाहिए, गुनाह से बचने चाहिए, लेकिन कम से कम हम पहले अपने गुनाह को लिमिटाइज कर सकते हैं कि मैं और आप देखें कि ये गुनाह, बाज लोग ये गाड़ियों में बैठते हैं, पब्लिक प्लेस पे बैठे होते हैं, तो वहां भी ऊंची आवाज के साथ वो गाने और फोश जो है वो मनाजिर देखना ही अपनी जिंदगी का जो है वो मिशन समझते हैं। तो इंसान सर पटकने को दिल करता है कि मियां तुमने गुनाह ही करना है तो किसी दूसरे को तो फितने में मुब्तला ना करो। कोई ड्राइवर है तो वो कहता है जितनी देर तक मैं म्यूजिक चला ना लूं, मेरी ड्राइविंग ठीक तरह से नहीं होती, मुझे नींद आने लगती है। और कोई कहता है जनाब के जब तक हम रात को सोने से पहले 2-4 सॉन्ग सुन ना लें तो हमें नींद ही सही तरह नहीं आती है। जबकि सुनने के लिए तो कुरान दिया गया था, सुनने के लिए और पढ़ने के लिए तो हदीस दी गई थी। लेकिन हमारी रूहों के अंदर ऐसा हो गया कि अब हम ये इसके भी दलाइल देने लगे कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, लिहाजा हमें जो है वो इसकी बड़ी जरूरत है, इसके बगैर तो गुजर औकात नहीं होता। और मैं ये कहता हूं, ये जो अगर हम इन चीजों को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, अगर आप सफर भी कर रहे हैं और 5 घंटे का आपका सफर है और आधा घंटा अगर आप एक पारे को लगाते हैं, आप लाहौर से पिंडी जा रहे हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, अगर आप तवज्जो से सुन रहे हैं और आप चाहें तो एक दिन में 10 पारे सुन सकते हैं। और अगर आप इसी रूटीन को वापसी पर भी रख लें तो आप 10 पारे वापसी पर भी सुन सकते हैं। अगर कोई 5 घंटे का सफर करता है, वो अगर मुनज़्ज़म करे इस चीज को, तो वो 20 पारे रोजाना सुनने का जो है वो शर्फ हासिल कर सकता है। लेकिन जब रूहें जो है वो उचाट हो चुकी हो, जब रूहों के अंदर गंदगी और गलाजत भर चुका हो, फिर कुरान नहीं, फिर जो है वो म्यूजिक की रूह की ग़िज़ा नजर आता है इंसान को। खुदारा अपने आपको इस चीज से कम निकाल। और मैं कहता हूं ये तो इंसान को जो है वो ताकत और विल पावर के साथ जो है वो अपने आप को जो है इन चीजों से निकालना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने फहश कलाम सुना, कल क़यामत के दिन सीसा पिघलाकर उसके कानों में डाला जाएगा। ये कान जब दिए, इन्ना समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। कल ये जो कान दिए गए, ये सुनने की ताकतें इनके अंदर रखी गई हैं, कहा इनके बारे में कल तुमसे पूछा जाएगा। मैंने और आपने अपने अज़ाए बदनिया की हिफाजत करनी है, और कभी भी हम आलाते मौसीकी के साथ और गंद और गलाजत के साथ फहश जुमलों के सुनने के साथ अपने आप को आलूदा ना करें। हम अपने कानों की हिफाजत करें। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, घर घर के अंदर शादी ब्याह की रसूमात हों, बेहयाई का कल्चर, बेपर्दगी का कल्चर, ये इस्लाम का तशख़्ख़ुस नहीं है। इस्लाम हया का दीन है और इस्लाम अपने मानने वालों को हया की ही तालीम देता है। और हुजूर इस्लाम ने वाज़े फरमाया मुझे आलाते मौसीकी तोड़ने के लिए मबूस भेज किया गया है, मुझे भेजा इसलिए गया कि मैं आलाते मौसीकी को तोड़ दूं, और ये मेरी जिंदगी का मिशन है। हुजूर का फरमान हमें यह बता रहा है कि हमने इन चीजों से अपने आप को निकालना है। लेकिन अगर हम इसके दिलदादा हो चुके हैं और हमें ये चीजें नशा देने लगती हैं, तो फिर मुझे और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए कि बीमारी इतनी सरायत कर गई है कि अब हम बीमारी के भी दलाइल ही देते हुए नजर आते हैं।
وہ کیسا بد نصیب بیمار ہے جو اپنی بیماری کی حمایت کرتے ہوئے دلائل دے رہا ہے۔ کاش کہ بیمار کو احساس بیماری تو ہو جائے۔ یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور اس کو احساس ہے کہ میں بیمار ہوں، ورنہ تو یہ موسیقی جو ہے وہ ہماری روحوں کو اچاٹ کر چکی ہے، اور ہمارے دل جو بے چین ہیں، ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، سارا دن جب گھر میں ناچ گانا سننے کا مزاج بن چکا ہو، تو پھر جو ہے وہ برکت کہاں سے آئے گی صاحب؟ برکت ذکر رسول سے ہے، برکت قرآن کے ساتھ ہے، لیکن ہم جب ان چیزوں سے دور چلے جائیں گے، فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔